हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे बहुत सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और साथ साथ इसी क्वेश्चन को दोहराने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे रेलवे का वन लाइनर फॉर्मेट में, वो भी स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से मिलकर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपका ASM GG TC SCR डिपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है इस देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो आपका तैयार किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि वातावरण में जो है नाइट्रोजन का संयोजन कितना होता है। वातावरण में जो है नाइट्रोजन का जो है संयोजन कितना प्रतिशत होता है, तो वो आपका 78% होता है, 78% होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कौन सा कि राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था। कौन सा खेल बोल रहा है? राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होता है, तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो होता है वो आपका कनाडा हैमिल्टन 1930 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? केवल महत्वपूर्ण परिच्छेदों पर चर्चा की जाएगी, वोटिंग और अन्य अंतःस्थल परिच्छेदों को छोड़ दिया गया है और उन्हें पारित माना जाएगा। यह कथन किस प्रकार के समापन प्रस्ताव को परिभाषित करता है, तो वो आपका है कंगारू समापन। कौन सा समापन? कंगारू समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी चुनाव क्षेत्र के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय किस स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है, तो वो आपका भारत का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है? भारत का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा उसके तहत वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? कौन? किसका? चुनाव आयुक्त का। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि आपका किसको कहा जाता है, तो वो आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन का स्थगन किसके द्वारा किया गया है। सदन का जो है स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, तो सदन का जो है स्थगन भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है कि शाहजहांबाद नामक प्रसिद्ध शहर किसने बसाया था। शाहजहांबाद नामक प्रसिद्ध शहर किसने बसाया था, तो वो आपका शाहजहां ने बसाया था। कब बसाया था? 17वीं शताब्दी के मध्य में बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में जो है सदन के नेता के रूप में किसे माना जाता है। लोकसभा में सदन के नेता के रूप में किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज में जो है 5 रिंग किस आकार में व्यवस्थित होते हैं, तो ओ आकार में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के मुहाने पर स्थित है, तो वो आपका पुलिकट झील के मुहाने पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2018 की वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये डेटा नहीं याद कीजिए क्योंकि ये डेटा चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसे याद कीजिए कि 2020 के जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में उसका जो स्थान है 126 है। 2023-24 में 126 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो है अलवार किसकी उपासना करते थे। अलवार जो है भक्ति आंदोलन में वो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आरएनए अणु के कितने प्राथमिक प्रकार हैं। आरएनए अणु के कितने जो हैं प्राथमिक प्रकार हैं, तो वो आपका 3 प्रकार हैं। कितना प्रकार है? 3 प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्मारक जो है यूनेस्को के विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल है, तो वो आपका भीमबेटका जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में कौन से 3 व्यापक वर्ग हैं। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, कौन सी नदी सबसे अधिक गुम्फित नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना सबसे अधिक गुम्फित नदी है। राज्य विधानमंडल में रिक्त पद के मामले में उपचुनाव कितने माह की अवधि के अंदर होने चाहिए, तो 6 माह के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का
प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में, तो 1929 में हुआ था वो आपका लाहौर अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज के लोगों द्वारा चलाए गए वन किस नाम से जाने जाते हैं। समाज के लोगों द्वारा लगाए गए, ठीक है, लगाया गया वन किस नाम से जाने जाते हैं, तो सामाजिक वानिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए कि प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंकियोल बहुत महीन अनियमित भित्ति वाली संवहनी थैली जैसी संरचनाएं उत्पन्न करता है, जिसे कहा जाता है क्या? वायु कोष्टिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कोष्टिका कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि बास्केटबॉल के खेल के क्रीड़ा क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल के जो है आपका क्रीड़ा क्षेत्र को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट। बास्केटबॉल के खेल के क्रीड़ा क्षेत्र को कहा जाता है कोर्ट। हमारा ग्रह जो है पृथ्वी किस गैलेक्सी में स्थित है, तो वो आकाशगंगा में स्थित है। दिल्ली का आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। दिल्ली का आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। भारत के किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है, तो अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? असम में। ठीक है। कावेरी पट्टनम किससे संबंधित है? कावेरी पुम पट्टनम किससे संबंधित है, तो वो आपका चोल से संबंधित है, चोल साम्राज्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 78 AD में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाटों में मिलकर पर्वतीय बंध कहाँ बनाते हैं? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलकर पर्वतीय बंध कहाँ बनाते हैं? नीलगिरी के क्षेत्र में। कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? USSR यानी पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो वो आपका 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक जाने माने क्या थे? शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक जाने माने क्या थे? शहनाई वादक थे। भिन्न कार्य रेखाओं वाले समान और विपरीत बलों के युग्म को क्या कहा जाता है, तो वो आपका युग्म बल ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस राज्य देश के इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक स्रोत है, तो वो आपका है मौर्य वंश है। ठीक है। कौन सा है? मौर्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1950 में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध कवि पंप पोन रन्ना किस भाषा से संबंधित थे? प्रसिद्ध कवि पंप पोन रन्ना किस भाषा से संबंधित थे, तो कन्नड़ भाषा से। और इनको याद कीजिएगा कि कन्नड़ के त्रिरत्न भी कहे जाते हैं। कन्नड़ के क्या कहे जाते हैं? त्रिरत्न। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो वो आपका 1916 में हुआ था। कौन सा नेता सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? सिंगापुर में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश जो है, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो बोत्सवाना। कौन सा है? बोत्सवाना आपका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह मैदान जहां फुटबॉल खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है। पिच कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर रहती है, क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो वो आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है। पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य मौजूद हैं, तो 11 मूल कर्तव्य मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड इंडियंस किस महाद्वीप के निवासी हैं, तो उत्तर अमेरिका के महानिवासी हैं। ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के निवासी हैं। नेक्स्ट है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है कहाँ? जमशेदपुर में।
भगत सिंह के साथ अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बटू केशवर दत्त ने फेंका था। कब फेंका था? अप्रैल 1929 में। नेक्स्ट है कि याटिंग शब्द किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो नौकायन प्रतियोगिता से संबंधित है, नौकायन प्रतियोगिता से। भारत की संचित निधि के संरक्षण के प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? तो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। भारत की संचित निधि के संरक्षण के प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है वो देखिए कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? मौलिक अधिकार है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयरों के विक्रय की प्रक्रिया कहलाती है विनिवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? विनिवेश कहलाती है। एक अणु में बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिक के बीच समान दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। एक अणु में जो है बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिक के बीच समान दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। मूल कंकाल के साथ ऊपरी अंगों को जोड़ने में कौन सी हड्डी सहायक होती है? तो मूल कंकाल को जोड़ने में वो हड्डी सहायक होती है कंधे की हड्डी। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। 4 ऑप्शन होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो चिरामन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मलयालम साहित्य का जनक जो है चिरामन को कहा जाता है। उस समिति का नाम बताइए जिसने 1921 में आम बजट से रेल बजट को अलग करने की सिफारिश किया था। कब किया था? 1921 में। एकवर्थ कमेटी उसका नाम था, ठीक है, एकवर्थ कमेटी। पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। राष्ट्रमंडल खेल भी आपका जो होता है 4 वर्षों के ही अंतराल पर होता है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी एवं शहद उत्पादन से। कौन सा मौसम अरबी शब्द रवि को दर्शाता है? तो शीत। अरबी शब्द रवि को दर्शाता है तो शीत मौसम है, ठीक है। अणुओं का किसी ठोस या तरल पदार्थ के अधिक मात्रा के बजाय सतहों पर संग्रहण क्या कहलाता है? एडसॉर्प्शन कहलाता है, एडसॉर्प्शन, ठीक है। किसी तंत्र की सबसे कम संभव प्राकृतिक आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो फंडामेंटल मोड कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, न्यू क्वेश्चन है कि किसी तंत्र की सबसे कम संभव प्राकृतिक आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो फंडामेंटल मोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2S कच्छ का वह क्षेत्र जहां संभाव्य घनत्व कार्य 0 तक खत्म हो जाता है क्या कहलाता है? नोड्स कहलाता है। भारत के कुल कोयला भंडार का 98% से अधिक भंडार किस युग से संबंधित है? तो गोंडवाना युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पल्लव राजा ने बतापी कुंड की उपाधि धारण किया था? बतापी कुंड का उपाधि यानी विनर ऑफ बतापी धारण किया था तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है आपका वो 30 वर्ष है। कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए आपका कि किस देश को यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका बेल्जियम को जाना जाता है। किस राजा ने अष्टदिग्गजों को अपने दरबार में जगह दिया था? तो कृष्ण देव राय ने जगह दिया था। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2019 का AFC कप यूएई में एक क्वेश्चन याद नहीं कीजिएगा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Na2CO3 10H2O का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए यानी पीने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Na2CO3 10H2O का प्रयोग किया जाता है। एल नीनो क्या है? एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक बस है, ठीक है, बग होगा। उड़ीसा में गहीड़ माता बीच ओलिव रिडले किस लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्री कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपका
लगभग 150 क्वेश्चन होगा, समाप्त हुआ। और थोड़ा सा जो भी लोग चैनल पे नए होंगे वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा।